वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लास स्टडी 1 to 12। आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का मैथ्स। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 3 है, तो आप अपने बुक से एक बार मैच कर लेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लिखा है कैन यू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न इन विच ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल नंबर 1। तो देखो जो टेबल नंबर 1 है इसको आपको पहचानना है कि इसमें किस तरह से ये दे रखा है। तो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है सब में क्या बन रहा है, 1 1 बोला गया ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, देखो बोला है काउंटिंग नंबर्स। तो ये सब नंबर क्या है, तो ये सब नंबर जो लाइक देखो यहाँ पर सब ओनली काउंटिंग है, 7 फिर 8 9 ऐसे आगे आएगा। ये आगे लिखा है 1 3 5 7 9, ये कौन सा नंबर है, तो ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो आप इसमें देखिए, इसमें हर एक नंबर ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में नहीं आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो अगला लिखा हुआ है 2 4 6 8 10, यानी कि अगला जो नंबर है वो ऐसे नंबर है जो इवन नंबर है, और इवन नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है 1 3 6 10, ये कैसा नंबर है, तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है बच्चों, इसमें देखो कितना कितना जुड़ गया है। देखो पहले यहाँ पर जुड़ गया 2, फिर यहाँ पर जुड़ गया 3, फिर यहाँ पर जुड़ गया 4, फिर यहाँ पर जुड़ गया 5, फिर यहाँ पर जुड़ गया 6, फिर यहाँ पर जुड़ गया 7, यानी एक एक नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ता जा रहा है। और ऐसे ही नंबर को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, दे रखा है स्क्वायर। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये जो नंबर है वो दे रखा है 1 का स्क्वायर, और ये है 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मतलब ये होता है कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आएगा, है ना। नेक्स्ट जो नंबर है वो इसको करेंगे 3 × 3। ठीक है, तो ये 9 आ जाएगा। सिमिलरली ये जो ये है ये 4 × 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये 16 आ जाएगा। नेक्स्ट ये किसका है, 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर है। तो इस तरह से ये नंबर पैटर्न बनाए गए हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो देखो ये नंबर दे रखा है क्यूब्स। ठीक है, क्यूब्स क्या होता है, तो देखो इसका मतलब ये होता है कि एक को 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर एक ही आएगा। फिर इस पे आते हैं, देखो 2 को मल्टीप्लाई किया गया 3 बार, कितना आएगा। तो काफ़ी जो बच्चे वो गलती करते हैं इसको 6 लिख देते हैं, पर बच्चों इसका आंसर 6 नहीं आएगा। 2 2 जा कितना होता है 4, और 4 2 जा कितना होता है 8 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारे पास 27 है, ये 3 का क्यूब होता है। कुछ इस तरह से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी बार में, तो 3 बार में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आएगा, 3 3 जा 9 होता है, और 9 3 जा होता है 27 होता है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर आगे बढ़ेगा। और अगर ये देखा है तो ये किसका नंबर है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ये जो है वो 4 का है। यानी अगर आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। देखिए लिखा है 4 4 जा होता है 16, और 16 का टेबल अगर आप 4 बार पढ़ेंगे तो वो आएगा 64। ठीक है, तो सिमिलरली ये 5 का क्यूब है और ये 6 का क्यूब है। आगे आते हैं। देखो ये दे रखा है विरहंका नंबर। अब ये नंबर कैसा नंबर है तो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 में ये नंबर और ये नंबर जुड़े कितना आता है, 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 3 और 2 को जोड़ने पर 5 आ जाएगा। यानी जो नंबर आ रहा है उसमें पिछला नंबर जोड़ देना है। क्या कहा मैंने, जो नंबर आ रहा है उसमें पिछला नंबर आपको जोड़ देना है। लाइक 3 और 5 कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। 8 और 5 कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। 13 और 8 कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें जोड़ेंगे तो यह नंबर भी आ जाएगा। कितना आएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2 3 हो जाएगा। ओके, ये हम अगला नंबर आ जाएगा। ओके, इसी नंबर को हम कहते हैं विरहंका नंबर। और अगर आप इसको अगला नंबर निकालना चाहते हैं तो इसको आप जोड़ देंगे तो अगला नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लिखा है पावर ऑफ 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पावर ऑफ 2 दे रखा है। ये पावर ऑफ 2 कैसे दे रखा है तो बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये है 2 की पावर पहले 1 रखा गया है तो 0 रखा गया है। 2 की पावर क्या रखा गया, पहले 0 रखा गया है, 0। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, किसी की पावर अगर 0 होती है तो आंसर 1 आता है। ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ। अगर किसी की पावर 0 होती है तो 1 आता है। ठीक, अब आगे आते हैं 2 की पावर 1। अगर 2 की पावर 1 है तो वो 2 ही बनेगा। 2 की पावर अगर यहाँ पर 3 बनेगा,
2 बन जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये 4 आ जाएगा। अगला 2 की पावर हम 3 करते हैं तो वो कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 ये हमारा 8 आ जाएगा। मैंने अभी आपको ऊपर यहाँ बताया था, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पर मैंने ये आपको बताया था उस तरीके से। अब आगे आते 2 का पावर हम 4 कर देते हैं, तो 2 को अगर हम इसे 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, वो आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना है बच्चों 16 आएगा। और सिमिलरली आखिरी बता देते हैं, अगर 2 की पावर 5 निकालते हैं तो 2 को हम ऐसे 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार करना मल्टीप्लाई, आपको 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही 6 बार किया गया, फिर 7 बार भी किया जाएगा और इस तरह से नंबर आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है वो देखते हैं। देखिए अगला तो दे रखा है वो 3 की पावर दे रखा है। क्या दे रखा है, पावर ऑफ 3, वो समझा देता हूँ। जिस तक देखो यहाँ पर 3 की पावर 0 वो भी 1 आएगा, 3 की पावर 1 वो 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 वो कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 वो हो जाएगा 9, वही दे रखा है 9। ठीक है, अब आगे आते हैं 3 की पावर, यहाँ पर 3 करते हैं तो 3 की पावर अगर मैं से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9 होता है, 9 3 जा कितना होता है 27। ओके, 3 की पावर 4 करते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारे पास 81 आ गया है। और ये 3 की पावर कितना है, तो ये 5 होगा, ये 3 की पावर 6 होगा। तो आपने इसको पहचान लिया होगा कि इस तरह से यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, रीराइट इच सीक्वेंस ऑफ टेबल नंबर 1 योर नोटबुक। अपनी कॉपी में उस टेबल नंबर 1 लिखना है अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर इन इच सीक्वेंस। आप आगे ना आपको 3 नंबर और एक्स्ट्रा यहाँ पर लिखना होगा। लिखा है आफ्टर इच सीक्वेंस राइट इन योर ऑन वर्ड्स व्हाट इज द रूल ऑफ फॉर फॉर्मिंग द नंबर इन द सीक्वेंस। तो देखो रूल तो मैंने आपको ऊपर बता दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, बाकी इसको हम करते हैं। इसमें आपको 3 नंबर और एक्स्ट्रा बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर 3 नंबर और बना दो तो 3 नंबर बनाने पर 1 ही आएगा। एक और बना देते हैं तो वो भी 1 आएगा, और एक और बनाने पर यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दे रखा है काउंटिंग नंबर, तो 7 के बाद क्या आता है 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है, आगे आप और कर सकते हैं। आगे दे रखा है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमको 3 टर्म और बनाना है। तो 13 के बाद क्या आता है 15, फिर आता है 17, फिर आता है 19। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो अगले क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि आपको बनाना है इवन नंबर का। ठीक है, तो इवन नंबर में आपको पता होगा 16 आएगा यहाँ पर। ठीक, और उसके बाद क्या आएगा 18 आएगा, उसके बाद क्या आएगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा ना। देखो 14, 16, 18 फिर 20 हो जाएगा। सिमिलरली देखो ट्रायंगुलर नंबर दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर कितना जुड़ गया, 2 जुड़ गया है, यहाँ पर 3 जुड़ गया है, यहाँ पर 4 जुड़ गया, 5 जुड़ गया है, यहाँ 6 जुड़ गया, यहाँ 7 जुड़ गया है। अब इसमें आपको 8 जोड़ना हो तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। कितना आएगा 36 आ जाएगा। अब 36 में आपको कितना जोड़ना होगा, तो 9 जोड़ना होगा। 9 जब जोड़ते हैं तो कितना होता है, ये 45 आ जाएगा। ठीक है, अब 45 में आपको कितने जोड़ने होंगे, तो आपको 10 जोड़ने होंगे, तो ये हमारा 55 आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा इसका सीधा आंसर हो गया। दोबारा एक बार और दे लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 जोड़ा गया था, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 4, 5, 6, 7 और यहाँ हमने 8 जोड़ दिया, यहाँ हमने 9 जोड़ दिया और यहाँ हमने 10 जोड़ दिया। ठीक है, हमारा सही आंसर आ गया ये। अगला दे रखा है स्क्वायर। तो देखो बच्चों आपको सभी नंबर का स्क्वायर दे रखा है। देखिए ये जो नंबर है वो 7 का स्क्वायर है। अब हम करेंगे 8 का स्क्वायर। मैंने आपको बताया था 8 को स्क्वायर मतलब ये होता है कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, वो आएगा 64। यहाँ पर हमारे पास 64 आ जाएगा, है ना। अब अगला है 9 का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं 9 का स्क्वायर, यानी आपको 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 81। ठीक है, अब अगला नंबर क्या है, तो 10 है ये, तो 10 का स्क्वायर करते हैं, तो 10 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, वो हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, आगे आते हैं। अगला दे रखा है हमारे पास ये क्यूब दे रखा है ना, तो यहाँ पर नंबर्स के क्यूब दे रखा है। तो बताया था, तो क्यूब मैंने अभी आपको बताया था किस तरह से निकालते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। हमें निकालना 7 का क्यूब। इसका मतलब होता है कि 7 को आपको 3 बार कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आपको मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 343। अब अगला हम किसका स्क्वायर निकालेंगे, बिल्कुल 8 का निकालेंगे, है ना। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप खुद करके बताएंगे कितना होता है। देखो इस तरह से 512 हो
जाएगा, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, कुछ इस तरह से। तो हमारे पास आ गया। और 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, तो वो हो जाएगा 7 to 9, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी में खुद से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। अगला क्या दे रखा है विरहंका नंबर्स, है ना। तो देखो विरहंका नंबर मैंने आपको बताया था, इसमें ये जो नंबर है और ये जो नंबर है ये आपस में जुड़कर ये आ गया था, ठीक है। यानी पिछले जो नंबर होते हैं वो जुड़ जाते हैं। अब मैं बताता हूँ इसको, अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, ठीक है। यहाँ से 4 बन जाएगा और 2 और 1 3 बन जाएंगे, ठीक है। अब इसको हमें जोड़ना, इन दो नंबर को जोड़ना है तो कितना आएगा, ये 5 आ जाएगा पीछे, और 3 2 5 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा, और 5 3 कितना होता है, वो 8 होता है ना। तो ये हमारा विरहंका नंबर्स बन गया। अगर आपको अगला नंबर निकालना है तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, पावर ऑफ 2। तो देखो पावर ऑफ 2 में मैंने बताया था कि ये 2 की पावर 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 है, ये है ना। तो 2 की पावर अगर हम 6 करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। अब हम करेंगे 2 की पावर, क्या करेंगे, 2 की पावर 7 करेंगे। यानी कि आपको 2 को 7 बार कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो जब 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 3 और 3 6, ओके। और ये इसके अलावा 1 और 7 आ गया। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 128। कितना आएगा, 128, ठीक है। अब उसको एक बार और हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसी चीज़ को, तो हमारे पास कितना आता है, वो आएगा हमारे पास 512, ठीक है बच्चों। और अगर इसको और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो ये हमारे पास आएगा 1024, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर आ गए, अगले 3 नंबर। नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो हमें यहाँ पर दे रखा है, देखो ये जो नंबर दे रखा है इसमें 3 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 से करते रहेंगे और हमारा ये 3 नंबर बनता जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। अगर नहीं समझ में आए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना ही। किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला रहेगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।